जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है। एक पार्ट इसका कंप्लीट कर चुका हूं और आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में आपको जाके मिल जाएगी, आप देख लेना। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। ये क्या है? ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि आप फॉर्मूला बनाना खुद से सीखेंगे। आपको पता लगेगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, आपको चीज़ें रटवाई नहीं जाएंगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि इसमें x आ रहा है y आ रहा है तो छोड़ के चले जाएं। वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी क्वेश्चन से आप कम से कम 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन से हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आता है एक्चुअल में। अभी तक आपने रट लिए होंगे कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, लेकिन मैं कोई भी चीज़ आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको एक्चुअल में चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और वह आने जाने में t घंटा समय लेता है। मतलब आने जाने में टोटल जो उसे समय लगता है वो t घंटा का समय लगता है। तो अब आपसे बोल रहा है तो उसकी दूरी ज्ञात करिए, उसने दूरी कितनी है, मतलब वो दूरी कितनी है। चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, आपने देख भी लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बड़े प्यार से करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे समझते चलेंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ा देंगे। चलो क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी दूरी को, भाई हमने मान ली, आपको पता है जो हमारी डिस्टेंस होती है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? स्पीड इंटू टाइम होता है। उसके बाद अगर टाइम आपसे पूछा जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इतनी बात तो पता है, ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ बेसिक सारा। चलो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी है और निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब निश्चित दूरी आपने पता नहीं है, आपने मान ली d कोई हमारी दूरी है, उसको x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया हमारा? समय आ गया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये जाने का समय हो गया। उसके बाद बोल रहा है और वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब यही निश्चित दूरी d थी और इसको y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे आने और जाने में जो कुल समय लगता है वो t घंटे का समय लगता है। देखिए ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है और कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है भाई t। कुल समय कितना लग रहा है? t लग रहा है। तो देखिए हमने फॉर्मूला बनाया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी, ये भी डिस्टेंस, ये आने का समय हो गया, जाने का समय हो गया, ये आने का समय हो गया और कुल समय जो हमारा है t हो गया, क्योंकि समय कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ से एक चीज सीखेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि कुल दूरी बताइए, उसने दूरी कितनी ट्रेवल करी। तो आपने d कॉमन निकाल लिया तो 1/x बच गया प्लस 1/y बच गया इक्वल टू t आपने इधर रखा। उसके बाद आपने क्या किया, आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस आपने ऐसे ही रखी, एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू टी। अब आपको डिस्टेंस चाहिए तो t ये आ जाएगा आपका, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा t। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। यही आपसे पूछा है कि टोटल उसको डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति है, कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, कुछ दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दूरी को आया, टोटल आने और जाने में t समय लगा। तो यहाँ से दूरी अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया। अब इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला की फॉर्म में निकालते हो। अगर आपको 2 स्पीड दी हुई है, आने की स्पीड s1 हो गई मतलब जाने की, और आने की स्पीड होगी s2 और आने जाने में कुल समय हो गया हमारा t। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी वैल्यूज दिख जाए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 और क्या है टोटल टाइम। तो ये आपको यहां से फॉर्मूला निकल के आया भाई।
पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला का डेरिवेशन किया है और आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। टोटल समय मतलब जो आने जाने में टोटल समय लग रहा है। तो ये भाई पहला क्वेश्चन था, इससे आपने एक फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला डेवलप करना सीखा, एकदम बेसिक से बताया और बेसिक से फॉर्मूला आया। अब हमने ये ट्रिक बना दी, अब हमने ये क्या बना दी, ट्रिक। तो ट्रिक जितनी भी होती है वो फॉर्मूला से ही आती हैं, ये नहीं है कि ट्रिक वो अपने आप से बन जाती हैं। तो अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि इसी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है। अब आपको दिखा रहा हूं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। मतलब एक लड़का में वो आप भी हो सकते हो, आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप स्कूल गए और उसके बाद बोल रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो स्कूल की दूरी बताइए, स्कूल की दूरी कितनी है। आप अपने स्कूल गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वापस आए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आने जाने में कुल आपको 5 घंटे का समय लगा। अगर आपसे कोई दूरी पूछ लेगा तो अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी रहेंगे। मैंने आपको बताया S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये आ गया टोटल टाइम। पहली स्पीड क्या है, कितनी रफ्तार से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद टोटल समय कितना लगा, उसे कितने घंटे का समय लगा, टोटल उसे 5 घंटे का समय लगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 5 से 5 घट गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। आप बोल देंगे कि अगर लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है और उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया है और आने जाने में उसे 5 घंटे का समय लगा है, तो आपकी स्कूल की दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो भाई ट्रिक से पहले आपको बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है और आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज बड़ी लंबी लिखी होती है इन क्वेश्चनों की, लेकिन क्वेश्चन करने में बड़े आसान होते हैं। चलो भाई क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको डिफरेंट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद इन क्वेश्चनों को आप कभी गलत नहीं करेंगे, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। करके देख लेना। एक आदमी ट्रेन से कोई निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसके बाद बोल रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल आता है और पैदल चलकर आता है, तो उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की है। मतलब टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी है। एक आदमी मतलब टोटल 2 बार की स्पीड दी हुई है और उसके बाद बोल रहा है कुल दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कुल कितनी दूरी की। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस हमारा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। वीडियो को रोक कर आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको भाई, ठीक है। चलो डिस्टेंस निकालने के लिए अब दे रहा है, पहली स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और उसके बाद दूसरी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 25 में आप 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई। अब जो आगे समय दिया हुआ है 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो 5 घंटे 48 मिनट तो लगते हैं, 5 तो भाई घंटे हैं, लेकिन जो ये 48 मिनट है इसको भी आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 48 बाई क्या करेंगे 60 करेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 5 सही 4/5 क्या आ गया, घंटा आ गया। तो 5 पंजे 25, 4 29/5 क्या आ गए, घंटे आ गए। तो आपने निकाल लिया कि कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, उसे आने जाने में कुल कितना समय लगता है, 29/5 घंटे का उसे कुल समय लगता है। तो अब आपसे दूरी पूछिए, तो आपने समय यहां रख दिया, 29 से 29 कट गया, 5 पंजे 25, तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 20 किलोमीटर आ गई। आई ना भाई समझ में बात आपको। तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो अब मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं इसी टाइप के, मैंने पहले आपको टाइप बताया, उसके बाद मैंने इसके 2 क्वेश्चन कराए हैं। अब इस टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन से भी हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे पहले कि भाई फॉर्मूला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, ये ट्रेंडिंग में चलता है क्वेश्चन जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन क्या होता है ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल कि भाई अगर कोई व्यक्ति इतनी रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है, इतनी रफ्तार से जाता है वो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताइए क्या होगा।
डिस्टेंस कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन ना आपको कहीं भी दिख जाए किसी भी बुक में, आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है पहले इसको पढ़ते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पिछली बार भी यही हो रहा था, लेकिन पिछली बार क्या था कि आने जाने में कुल समय बोल रहा था, लेकिन इस बार क्या है, वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है, वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है। तो आपको लैंग्वेज के साथ आपको इस क्वेश्चनों में खेल रहा है, तो आप भी इसके साथ खेलेंगे। क्या कह रहा है कि भाई कोई निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, कोई निश्चित दूरी हमने d मान ली और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गई हमारे, टाइम हो गया। तो ये निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। फिर बोल रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है। फिर कह रहा है आगे, अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है, मतलब इसमें ज्यादा समय ले रहा है, t घंटा ज्यादा समय ले रहा है, इसमें t घंटा कम समय ले रहा है। तो ये कह रहा है अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है, जो आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय ले रहा है ना, ये तो अब आप करेंगे क्या, अब आप कुछ नहीं करेंगे, बड़ा आसान सा है। अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लगता है, तो ये जा रहा है आने में, ठीक है, जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है ना, तो आप क्या करेंगे, t इसमें जोड़ देंगे, अब क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा। भाई ये ज्यादा ले रहा था, अब आपने क्या किया, t इसमें जोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सी काम आपको करना है। तो ये डिस्टेंस अपॉन आपने x ऐसे ही रखा, देखिए ये आपने t ऐसे ही रखा इधर, तो डिस्टेंस अपॉन y माइनस डिस्टेंस अपॉन x, आप इसको इधर लेके चले जाओगे। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मूला बनता कैसे है। उसके बाद t आपने ऐसे ही रखा, d कॉमन कर लिया, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x आ गया। उसके बाद t इक्वल टू कोष्ट में ये हो गया आपका x y एलसीएम आ गया, डिस्टेंस आपका ऐसे ही है तो x माइनस y आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, टाइम डिफरेंस। यहां जो आ रहा है टाइम डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमने भेज दिया। उसके बाद कह रहा है कि उसी निश्चित दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। फिर आगे बोल रहा है अगर वह आने में जाने से, अगर वह आने में जाने से ज्यादा समय लेता है, तो आपने बराबर करने के लिए इसमें t जोड़ देंगे, तो अब ये समय क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से आपने सॉल्व किया और d की वैल्यू निकाल ली, और d की वैल्यू आ गई हमारी ये एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब x क्या है हमारी पहली वाली स्पीड है, y क्या है दूसरी वाली स्पीड है, तो यहां से भी डिस्टेंस का डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ गया s1 इंटू s2 अपॉन में s1 माइनस s2। पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों का डिफरेंस। उसके बाद टाइम का डिफरेंस, उसके बाद टाइम का डिफरेंस, क्योंकि इधर तो टाइम का डिफरेंस t था तो हमने t लिया, यहां t आ रहा था, लेकिन जो भी टाइम का डिफरेंस होगा क्वेश्चन में वो टाइम का डिफरेंस रखेंगे, दोनों चाल की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस रखेंगे, और जो भी टाइम का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। तो ये मैंने एक और फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करना बताया, इस प्रकार से फॉर्मूला ये ड्राइव करके बताया, कोई आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इसी पे बेस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। 1 मिनट, क्वेश्चन ही इधर उधर हो गया है, चलो 1 मिनट वेट करेंगे भाई। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इनको मानते हैं, लेकिन आज के बाद इनको डिफिकल्ट मानना आप बंद कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, इसको ब्लू मार्कर से करते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलो ब्लू मार्कर भी यूज करते हैं। 1 मिनट सॉरी। चलो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सॉल्व करिए तब तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी घर से वापस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है।
ठीक है, वो 10 मिनट लेट हो जाता है अगर वो कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। उसके बाद बोल रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके बाद बोल रहा है घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। बच्चों वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में भाई अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई अगर व्यक्ति है एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, अगर व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो उसको अगर पहुंचना चाहिए था 12 बजे, तो भाई वो कब पहुंचता है, वो 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब वो है वो 12 बजकर ये समझा रहा हूं आपको, 12:10 पे पहुंचता है, ये समझा रहा हूं। जब आपको कराऊंगा ना तो ये ट्रिक से 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, मतलब 30 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को समझिए पहले, बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो वो 10 मिनट लेट हो गया। एक्चुअल समय था उसका 12 बजे पहुंचने का, लेकिन वो लेट हो गया। पहुंचा कब? 12:10 पर। भाई लेट तो तभी होगा जब वो लेट पहुंचेगा। ये हमने मान लिया, ये एग्जैक्ट टाइम था 12 बजे। अपने पास से कोई भी समय ले सकते हो आप। उसके बाद दूसरा बोल रहा है अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो क्या हो जाता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है उसको पहुंचना चाहिए था 12 बजे। अब 12 बजे से 5 मिनट पहले आप वहां पहुंच गए और दावत अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो 11:55 पर वो पहुंच गया। ये बात समझ में आई? ये समय मैंने कैसे लिखा है आपको समझ में आया? इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट मतलब एक्चुअल टाइम आपका 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी, आप 12:10 पर क्लास में पहुंचे। उसके बाद दूसरा बोल रहा है अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो भाई वो 5 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब 12 बजे पहुंचना था, 12 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी और 11:55 पे ही आप पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद अब आपको बस मेन चीज होती है टाइम का डिफरेंस निकालना। तो ये बार बार आप लिख के नहीं करेंगे क्वेश्चन में, मैं ट्रिक बता दूंगा इनकी। तो टाइम का डिफरेंस आप देखोगे तो भाई 12:10 और 11:55 का जो डिफरेंस कितना हो गया, टोटल 15 मिनट का हो गया। टोटल 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करनी है, S1 इंटू S2 अपॉन में दोनों का डिफरेंस। 40 में से 30 गया तो कितना बच गया भाई, 10 बच गया। इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 15 मिनट का आ रहा है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए भाई 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 10 चौक 40, 4 से कट गया 15 बार, 15 से 15 कट गया तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 30 किलोमीटर आ गई। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया टाइम डिफरेंस निकालने के लिए। अब आपको ट्रिक से बताता हूं। चलो, कोई भी समय हो, अब आप ट्रिक से उसे कैसे निकाल सकते हैं। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, लेट अर्ली वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना, टोटल 3 प्रकार के बनते हैं। 1 2 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो बोलेगा वो लेट हो गया, फिर बोल देगा वो जल्दी पहुंच गया, या बोल देगा जल्दी लेट, या बोल देगा लेट लेट या जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जब भी आपका लेट और अर्ली आए, मतलब लेट मतलब बाद में पहुंच रहा है, अर्ली मतलब पहले पहुंच रहा है, तो दोनों को क्या होंगे, जोड़ देंगे। लेट और लेट आ जाए तो डिफरेंस कर देंगे, अर्ली और लेट आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे। चौथा, अर्ली और अर्ली आ जाए दोनों को घटा देंगे। अब ये क्या है जोड़ना और घटाना, मैं आपको बता देता हूं। मतलब जब भी आपसे बोले कि वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है और 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों को सम कर देंगे, वही टाइम का डिफरेंस आ गया। दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करके उससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके। अगर दोनों लेट बोले अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो जाता है 25 किलोमीटर की रफ्तार से तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो दोनों लेट लेट हो गए, तो लेट लेट को दोनों का डिफरेंस करेंगे। 10 में से 5 गए तो 5 क्या आ गया, 5 मिनट डिफरेंस आ गया समय का। और समय का डिफरेंस निकालना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। आपको कोई ये बार है, ये सब कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। वीडियो ठीक चल रही है? ठीक है, चलो भाई चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, मैथ की क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा था, कोई बात नहीं है, बीच बीच में इशू हो जाती है, अब रेगुलर चलेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस हम लेट और अर्ली देखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा
भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो भाई, बहुत अजीब सा क्वेश्चन दे दिया। एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 2.5 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ के सॉल्व कर लेना, वीडियो रोक के, आप पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चन। और 6 मिनट वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा लेट का मतलब है एल से लिख दिया आपने 6 मिनट। चलो भाई, ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो बोल रहा है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। भाई यहाँ लेट जा रहा था, उसके बाद अर्ली मतलब जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी भी कितना पहुंच रहा है 6 मिनट। तो अब आपको पता लग गया कि दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है 6 और 6 कितना मिनट है, 12 मिनट है। क्योंकि लेट अर्ली है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 12 मिनट क्या आ गया, समय का डिफरेंस आ गया। अब दोनों चाल की मल्टीप्लाई करो, समय की मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पहली वाली चाल कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की। उसके बाद बोल रहा है अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो थी, 1 किलोमीटर और बढ़ा ली तो अब कितनी होगी 3.5, कितनी होगी 3.5। अब दोनों का आप डिफरेंस नीचे लिखेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, 3.5 में से 2.5 गया तो डिफरेंस कितना आ गया, 1.0 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, इससे ये कट गया, इससे काटेंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपको 12 मिनट की यहाँ करनी है क्योंकि टाइम का डिफरेंस कितना है 12। अब 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि मिनट है तो घंटे में बदलना है। तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30, 3 दूनी 6, 20 आ गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 5/4। डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 5/4। एक बार फिर से कैलकुलेशन करें क्या, अगर समझ में नहीं आई है चलो देखते हैं, हो सकता है जल्दबाजी में कोई कन्फ्यूजन गलती हो गई हो। चलो भाई देखते हैं। डिजिट क्या क्या थी, डिजिट थी 2.5 और 3.5। चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहली स्पीड है हमारी 2.5, दूसरी स्पीड हमारी 1 प्लस होगी तो 3.5 हो गई, और दोनों का डिफरेंस किया, ऐसे कर लीजिए 2.5 0 1, तो ये कितना आ गया 1.0 आ गया। मल्टीप्लाई कितने की करनी है 12, डिवाइड बाई कितना करना है 60। अब आपने करना कुछ नहीं है, ये 0 से ये 0 कट गया, अब ये 0 हटाने के लिए एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है 25 चौका 100, 25 चौका कितना आ गया 100, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 20 आ गया। तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 7/4 किलोमीटर। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे कर लेंगे ना आप, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे कर लेंगे ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का सेम, और उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। कमेंट में कर देना आंसर, आप बता देना कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। तो लेट कितना हो रहा है भाई, वो 15 मिनट हो रहा है, बस इतना लिखना है। उसके बाद बोल रहा है वह दूरी, अगर वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। फिर 5 मिनट लेट हो रहा है, लेट 15 मिनट हो रहा था, उसके बाद 5 मिनट लेट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया तब और लेट दोनों आ जाएंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 5 गया तो कितना आ गया 10। तो टाइम का डिफरेंस आपको 10 पुट करना है सीधा सीधा। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस निकालनी है। पहली स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 इंटू S2 आपको पता है, और डिफरेंस आपको दोनों का S2 माइनस S1 करना है, और इंटू टाइम डिफरेंस। तो अब आपने करना क्या है, पहली स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड क्या है, दूसरी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका 2, टाइम आ गया 10 मिनट। 10 को आप 60 से भाग देंगे क्योंकि घंटा में बनाना है। तो ये कितना आ गया 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 से 12 कट गया तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 10 किलोमीटर आ गई। आई बात समझ में भाई, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए आप मुझे बता देना। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तब भी बता देना कमेंट करके। चलो भाई, तो ये 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए। पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कराए। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं औसत चाल से, थोड़ा सा अच्छे से इसको रब कर देते हैं एक बार। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई औसत चाल से। औसत चाल के 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी रखनी ठीक नहीं है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, चाहे आपने एक क्वेश्चन किया हो समझ में आने चाहिए। चलो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल आपकी जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आपसे औसत चाल पूछी जाए तो औसत चाल क्या होती है हमारी, कुल दूरी। चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे समय, लेकिन औसत चाल आपसे पूछा जाए तो कुल दूरी कितनी आपने चली और उस कुल दूरी को चलने में समय कितना लगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, औसत चाल होती है। तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ये आप याद रख सकते हैं, मैं आपको सारा बता भी चुका हूं। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक विमान है 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी। औसत गति पूछी है, इसका मतलब औसत चाल पूछी है। तो भाई एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय, तो ये आपको निकालना है। अगर आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे ही आपको पता लगता है, क्वेश्चन आप देखते हैं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई क्या क्या हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पता लग गया कि एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल समय चाहिए। अब देखना है क्वेश्चन में क्या हमारे पास है और क्या हमको निकालना है। देखिए 2500 किलोमीटर दूरी, 1200 किलोमीटर दूरी और 500 किलोमीटर दूरी, अगर आप तीनों दूरी को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इसका मतलब कुल दूरी आपके पास है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी अगर निकाली जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2500 और 1200, 2500 और 500 3000, 1200 कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 4200। अगर हमें टोटल समय और मिल जाए कि इन दूरी को चलने में कुल कितना समय लगा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो पहली वाली स्पीड है 2500, T1 हम निकाल रहे हैं, 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है और इसको कितने चल रहा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 0 से 0 कट जाएंगे, 5 पंजे 25, तो T1 कितना आ गया, 5 घंटे का समय आ गया। उसके बाद ऐसे T2 आप निकाल लेंगे, आप इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई सुने। दूसरा बोल रहा है 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको चलने में कितना समय लग रहा है, इसको चलने में टोटल समय लग रहा है, इसकी जो स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो T2 कितना आ गया, 4 तिया 12। तो भाई इसको चलने के लिए 3 घंटा लगे, इसको चलने के लिए 5 घंटा लगे। T3 और निकाल लेते हैं, 500 किलोमीटर की दूरी है और उसको कितनी रफ्तार से जा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो ये कितना आ गया, 2। T3 कितना आ गया आपका, 2 घंटा आ गया। टोटल आपका 5 और 3 8 2 10, टोटल आपको इस दूरी को चलने में कितना समय लगा भाई, 10 घंटे का समय लगा। इतनी बात समझ में आई, तो आपका कितना आ गया भाई, 10 से आपने भाग दे दिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको पता लग गई, टोटल टाइम आपको पता लग गया। तो टोटल इस एवरेज स्पीड क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 से 0 कट जाएगा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। तो भाई ये मैंने आज 8 क्वेश्चन कराए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी मैं हो सकता था आज अभी और 6-7 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फिर आपको ना ये टाइप आप भूल जाएंगे। तो आज मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, एवरेज स्पीड के और 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। अब आपको याद रखना है कि आज आपके एवरेज स्पीड 1 टाइप हो गया, 2 टाइप पहले बताएं, टोटल 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए। इन टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढ के किसी भी बुक से कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6374568, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हाई लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कोई भी डाउट आता है इन 3 टाइप से रिलेटेड आप मुझे सेंड कर दीजिए। एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड अभी और भी टाइप बचे हुए हैं, उसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।